और मेरी जो पहली सैलरी थी ना, वो न्यूज पेपर की 400 रुपये थी। अब 400 रुपये से लेकर फिर खराद की फैक्ट्री में 800 रुपये, ठीक है, जो आपकी आंखों में आंसू बनाते हैं, वो करीब करीब 80% 90% डैमेज हो चुके थे। अब वो एक इतनी बड़ी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे डॉक्टर ने मुझे मोबाइल के साथ साथ में लैपटॉप पे काम करने के लिए भी मना कर दिया था। वो सारे चैलेंजेस को सुनकर अगर कोई आपके कंपनी के साथ साथ आपकी स्किल्स में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी मेंटली ग्रोथ, पर्सनली ग्रोथ, हर चीज को ग्रो अप करने में कोई अगर सर सहायता कर रहा है तो आप ही कर रहे हैं। सब सर आप ही की कृपा है, ठीक है। एक लोहे के फैक्ट्री से एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए मैनेजर, वाओ, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखना चाहते हो तो चलिए ना, मिलते हैं आज के हमारे स्टूडेंट, हमारे गेस्ट मोहित शर्मा से, जिन्होंने एक लोहे के फैक्ट्री से काम करना स्टार्ट किया, 700 रुपया महीने से लेकर आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए मैनेजर। और सिर्फ यही नहीं, लास्ट 3 मंथ्स में उनके लाइफ में एक मैजिकल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो चलिए मोहित की स्टोरी सुनते हैं मोहित के साथ। हमारे बीच में आ चुके हैं मोहित, और मोहित साथ जानना चाहेंगे उनके जर्नी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने एक मतलब एक मिनिमम लेवल से, जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट किया, किस तरीके से पूरा जर्नी उन्होंने किया। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मोहित का एक ड्रीम कम ट्रू वाला उनको प्रोफाइल मिल गया है, तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं मोहित से जानना चाहूंगा। तो मोहित, सबसे पहले वेलकम है हमारे इस चैनल में। तो हम जानना चाहेंगे आपके पूरे लाइफ के बारे में और करियर के बारे में। तो वेलकम मोहित। थैंक यू वेरी मच सर। और सबसे पहले तो आपको सदर प्रणाम। और सर पहली बात तो ये है कि मैं मतलब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। हालांकि मैं जेनुअनली बता, मैं इस लायक नहीं हूँ, ठीक है, ना अभी इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ, ठीक है, कि मैं इंटरव्यू दे सकूं। बट मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं होगी कि जिनकी वजह से कहते हैं ना कि माता पिता के बाद एक उनका गुरु ही होता है, जिसके नक्शे कदम पे चलकर कोई भी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। तो आज मैं जो भी कुछ सक्सेसफुल हुआ हूँ, मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मेरे गुरु जी खुद मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले आपको सारा प्रणाम थैंक और सभी को मेरा चलिए, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत। मोहित, एक चीज आप बताओ, मतलब मैं अभी करियर में बाद में आऊंगा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपना एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या आपके एजुकेशन है, फैमिली में कौन है, किस तरीके से आप, मैं अगर आज से 20 साल 25 साल पीछे जाऊं तो कैसा लाइफ था, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया अपना करियर को, अपना एजुकेशन कैसा था? सर एजुकेशन की बात है कि अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड एज मतलब आप ये समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा ना तो रिच है ना मीडियम फैमिली में था। एक पुअर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे जो फादर थे, तो पहले दिल्ली में एक कपड़ों की मील की फैक्ट्री हुआ करती थी। 1993 चौरानवे में जो लोग थे वहां पे, वो लेबर लेबर काम करते थे। फिर जब वो फैक्ट्री राजस्थान चली गई, उसके बाद उन्होंने रेंट किराए पे ऑटो रिक्शा चलाना चालू करा। फिर धीरे धीरे अपना उन्होंने ऑटो खरीदा। तो अब हम दो भाई, एक बहन, मम्मी पापा। तो हमारी जो फैमिली थी, मतलब एक कहते हैं ना कि गुजारा कर रही थी, ठीक है, कि दो टाइम का खाना पीना रोटी ये सब कर रही थी। और एजुकेशन में सर मेरी एजुकेशन है कि मैंने 12th सीबीएसई से की है, 10th 12th। और ओपन जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है बी आर्ट्स, वो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से करी है। अच्छा, तो ये आपका जो था, आपका आप ओपन यूनिवर्सिटी से आप बता रहे हो कि आपने जो ग्रेजुएशन है वो किया है, राइट? तो उस टाइम यस आपके यस। ठीक है, तो घर का ऐसे माहौल कैसा था? घर में ऑब्वियसली सपोर्टिव रहे होंगे एजुकेशन के मामले में, या कैसा था? क्योंकि होता है ना कि कभी कभी जो घर के जो बच्चे होते उनको भी घर संभालने के लिए बाहर निकलना पड़ता था। तो ऐसे आपके घर में कोई ऐसा सिचुएशन आया या पढ़ाई चल रहा था, स्मूथली चल रहे थे? नहीं सर, स्मूथली नहीं चल रही थी, बहुत कहते हैं ना कि टफ लाइफ रही है, स्ट्रगल वाली। अच्छा। मतलब मेरी मेरी पूरी फैमिली की हम्म। आ, पापा पापा हेल्थ वाइज पापा को इशू थे कि अच्छा। दो बार पापा को मतलब अटैक पड़ चुके थे, हार्ट अटैक, ठीक है। उस वजह से पापा का हेल्थ इशू रहता था, तो रेगुलर पापा काम पे नहीं जा पाते थे। तो फिर हमने बचपन से ही मतलब कहते हैं ना कि काम करना चालू कर दिया था।
अच्छा। अब जैसे मेरा, अगर मैं बात करूं तो मैं पंडित फैमिली से हूँ। ओके। अब बचपन से ही हमने क्या करना चालू कर दिया था कि हमारी फैमिली में क्या है कि जो मंदिरों में ट्रस्ट के जो पंडित वगैरह होते हैं ना ट्रस्ट की तरफ से, हाँ हाँ। तो हम क्या करते थे कि मतलब वो कहते हैं ना कि पॉकेट मनी के लिए, ठीक है, और घर के गुजारे के लिए, कि स्कूल लाइफ के बाद अगर किसी मंदिर में हाँ कोई हाँ। भी फंक्शन हो रहा है, ठीक है, या कोई कथा हो रही है, तो हम वहां पे जाते थे, मंदिर की झाड़ू वाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, पोछा भी लगाते थे, बर्तन भी मांजते थे। तो ओके। उसमें क्या होता था, हमें थोड़ी बहुत आजीविका, कहते हैं ना कि हमें गुजारा भत्ता को मिल जाता था, ठीक है, जो हमारी थोड़ी हेल्प करता था। मम्मी जो है वो, मम्मी सिलाई का काम अच्छा कर जानती थी, तो मम्मी घर पे सिलाई करती थी, ठीक है। तो लाइफ जो रही है ना, वो मतलब काफी, कहते हैं ना, स्ट्रगल वाली रही है, कि जो अच्छा। हमारी पढ़ाई इतनी स्मूथ नहीं चली। ओके ओके, ठीक है। और जैसे पढ़ाई आपका कंप्लीट हुआ, जैसे आपने ओपन से ग्रेजुएशन वगैरह किया, तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद कैसा आपका करियर, किस तरीके से स्टार्ट किया आपने? मतलब कोई ऐसा था कि कोई पार्ट टाइम कुछ ऐसा जॉब, या कैसे आपने, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने करियर को कैसे, पहला पॉइंट क्या था करियर में आपका, कैसे स्टार्ट हुआ आपका करियर? सर, पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, हाँ हाँ। तो उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं सोचा था मुझे किस लाइन में जाना है। कभी आता था कि नेटवर्किंग लाइन में चले जाऊं, ठीक है, कभी आता था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइन में चले जाऊं। बट सर, इन लाइनों में पैसा इतना था ना कि वो पैसा शायद अफोर्ड मेरी फैमिली कर नहीं सकती थी, अच्छा। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं काम करता हूँ किसी मतलब छोटी मोटी फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइजर का, मतलब वैसे काम करना चालू करूंगा। ओके। तो 12th पास करने के बाद ना, मैंने कई जगह काम किया, कि पहले, सबसे पहले तो मैं खराद की फैक्ट्री में लगा, ठीक है, एक लोहे की फैक्ट्री थी, उसमें लगा। उसमें सर मेरा जो महीने की सैलरी थी वो 700-800 रुपये थी, अच्छा। महीने की सैलरी वो, और कम से कम 10-11 घंटे काम था, मैं विकासपुर ही जाता था, ठीक है। अब वो इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि आपको, मतलब कहते हैं ना, हथौड़ा चलाना, ठीक है, 10 से 12 घंटे, वो वाले काम थे। फिर वो काम मैंने 2-3 महीने करा। आप सोचिए कि मतलब 2000 आई थिंक 11 में 800 रुपये क्या होते होंगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद सर मैं फिर पीरागढ़ी पे जीन्स की फैक्ट्री है, उसमें लगा। उसमें शायद मैं 1500-1600 रुपये में लगा था। अब अच्छा। उसमें सर ऐसा काम होता था, जीन्स की, जीन्स जो बनती थी वहां पे, हम्म। वो करीब 10-15 किलो का भार कंधे पे लेके हाँ हाँ। तीसरी मंजिल लेके जाना, और फिर लेके आना, ठीक है। तो बड़ा स्ट्रगल वाला टाइम रहा बिल्कुल था। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे, मेरे ना एक दिन क्या हुआ कि मेरे टीचर थे, तो उन्होंने ऐसे ही मुझे बुलाया था। उनका कोई इंस्टीट्यूट का फंक्शन था, मैंने उनसे 12वीं क्लास में ट्यूशन लिया था, तो उन्हें कंप्यूटर स्टार्ट करा था, उसका इनॉग्रेशन था, हाँ तो हाँ। उन्होंने मुझे बुलाया। तो पार्टी वार्टी खत्म होने के बाद ना, तो वैसे ही हम उनके कंप्यूटर सिस्टम में बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर, ये कंप्यूटर चलाना क्या जरा टफ होता है? कह रहे नहीं, कुछ टफ नहीं होता, ठीक है। मैंने कहा सर, मैं सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सर, उस टाइम MS पेंट पे उन्होंने कहा कि ठीक है, MS पेंट पे ना एक एप्पल बना के दिखाओ आप, अच्छा। ठीक है। अब तो सर मैंने MS पेंट पे वो एप्पल बनाया, ठीक है, थोड़ा कोशिश करी। अब वो कहते हैं ना कि सर का एक तुक्का लगता है, वो एप्पल काफी ज्यादा अच्छा बन गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब उन्होंने कहा कि यार तुम्हें कंप्यूटर सीखना चाहिए, तुम्हारा हाथ तो सही चलता है, ठीक है। अब मैंने कहा सर, मैं सीख तो सकता हूँ लेकिन इतना पैसे है नहीं मेरे पास अभी, ठीक है, क्योंकि मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है, एक फैक्ट्री में जाता हूँ। कह रहे आप उसकी चिंता मत करो, आप जब जॉब से आओ, ठीक है, रात को 7-8 बजे आओ, ठीक है, आप हम्म। फीस की चिंता मत करो, फीस मुझे दे देना आपको। तो उनसे अच्छा। मैंने सर सीखा, ठीक है। तो 6-7 महीने मैंने उनके यहाँ डट के सीखा, जिसमें मेरी टाइपिंग स्पीड तो बढ़ी, उन्होंने MS वर्ड, MS पॉइंट, ये सब सिखाया, ठीक है। अब किसी भी सर कहते हैं ना कि किसी भी इंसान की लाइफ में एक बहुत बुरा समय आता है, ठीक है। अब आई थिंक 2012 में हमारा एक बुरा समय आया था कि पापा का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक ओके। है। अब उसी बीच पापा का जब एक्सीडेंट हो गया, उसमें हमारा काफी एक्सपेंस लग गया था, ठीक है। आई थिंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, दवाई वगैरह में काफी हमारा एक्सपेंस लग गया। फिर कुछ दिन बाद ही, 2-3 महीने के बाद, हमारे पापा जो ऑटो रिक्शा चलाते थे, तो पापा की गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था, तो 2-3 दिन बाद ही पापा की गाड़ी में आग लग गई थी, ठीक ओके। है। और फिर हमारे घर में भी चोरी हो गई थी। तो ये सारे इंसिडेंट हमारे मतलब फैमिली में 3-4 महीने के अंदर हुए थे।
मतलब और वो जो घर की 2012 सिचुएशन। के आसपास की बात कर रहे हैं आप, लगभग लगभग। यस यस यस। अच्छा। तो वो सिचुएशन सर ऐसी हो गई थी कि जो भी सेविंग थी ना हमारी, हाँ ठीक हाँ। है, वो सब आप ये समझ लीजिए कि ऑटो रिक्शा में आग लग गई थी रेनोवेट करवाने में, क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था। और उसके बाद पापा के हेल्थ सही करवाने में, ठीक है, ये और घर में हमारे सडनली कुछ आग लग गई थी जिसमें हमारे काफी नुकसान हो गया था। तो उसमें भी सब कुछ करवाने में, मतलब एक तरह से आप ये समझ ना, समझ। हम खाली हो चुके थे। ओके। तो वो एक ऐसा समय था सर, कहते हैं ना कि दो टाइम की रोटी तो मतलब इतना आसान मुश्किल नहीं है, मिल जाती है, ठीक है। बट सर हमने वो समय देखा है कि हम ऐसे हालत में थे कि हमें कई मतलब एक डेढ़ महीने तक सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच एक तरह से स्किप करना पड़ रहा था। ओके। ठीक है, घर में कुछ पैसा बचा नहीं था। हम्म। अब उसी बीच कंप्यूटर तो मैं सीख चुका था, जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, वो जॉब कहीं मिल नहीं पा रही थी। अब एक मेरे फ्रेंड का कॉल आया, ठीक है, रात को 10 बजे, ठीक है, उस टाइम घर में एक छोटा लैंडलाइन फोन था। उन्होंने कहा कि एक मैनकाइंड फार्मा कंपनी है, ठीक है, वहां पे एक क्या कहते हैं, पियोन की नौकरी निकली है, ठीक है, चपरासी की। अब मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई पियोन की नौकरी निकली तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर की मिल जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की नहीं है, लेकिन अभी जैसे तुझे जॉब की जरूरत है, पापा भी ठीक नहीं है, तो एक बार जाके देख ले, ठीक है, क्या पता लग जाए, एक्सपेंस तेरे सही होंगे। हाँ हाँ। तो सर मैं फिर अगले दिन गया इंटरव्यू देने, और मैंने रिज्यूम पे अपना एक तरह से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, सब कुछ लिखवा रखा था कि मैं कंप्यूटर आता है, बीए ग्रेजुएशन कराता है। तो मैं जब एचआर के पास गया, उन्होंने रिज्यूम वगैरह देखा, तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप ग्रेजुएशन कर रखी है और आपने 6-7 मंथ का बेसिक कंप्यूटर कर रखा है, तो आप पियून की नौकरी के लिए क्यों आए? तो मैंने कहा सर मैम मेरी कोई पर्सनल रीजन है। कहने का कि आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे कोई पर्सनल रीजन नहीं होता है, आपको जो भी है कुछ खुल के बताना पड़ेगा, आप क्यों करना चाहते हो। अगर ये ऐसा ना हो आप आज करो फिर निकल जाओ। हाँ हाँ। तो मैंने उनको कहा कि हालात हो गए, ठीक है। तब उन्होंने ना एक फाइल पड़ी थी, उस पे कुछ कैंडिडेट के ना प्रोफाइल थे। उन्होंने एमएस वर्ड ओपन करके दिया, उन्होंने कहा कि आप इसे टाइप करो मेरे सामने। तो मैंने वो टाइप करा, ठीक है। तो मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो चुकी थी उस टाइम, 45 के करीब, और वो मैंने विद इन 15 मिनट्स में टाइप कर दी, और अच्छा। उनको बड़ा अच्छा लगा। अब उन्होंने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे कि बताओ तुम क्या करना चाहोगे, अभी चपरासी की जॉब या कंप्यूटर ऑपरेटर की। मैंने कहा मैम मुझे तो बस जॉब चाहिए, अभी तो मेरी फैमिली के हालात ऐसे हैं। कहते हैं देखो, अभी जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है वो आपको 12 घंटे करनी पड़ेगी, ठीक है, और चपरासी की जॉब आपको 10 घंटे करनी पड़ेगी, तो अपनी चॉइस बताओ आप क्या कैसे करना चाहोगे। अब सर मैंने ना वो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब चुनी। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, 2 घंटे ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैम कि आप मैंने जो अभी तक पढ़ाई करी है वो इसलिए की है, मेरे पापा चाहते थे कि एक ऑटो रिक्शा का जो ड्राइवर का जो बेटा है वो सक्सेसफुल हो, वो सेम काम ना करे, वो हाँ। आगे तरक्की करें। अब अगर मैं ग्रेजुएशन करके, ठीक है, अगर मैं चपरासी की जॉब करूंगा, मैं ये काम कोई छोटा बुरा नहीं होता, लेकिन ये है कि मेरे पापा भी कुछ चाहेंगे मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कंप्यूटर ऑपरेटर चुना है। और वो एक तरह से मेरा टैक्स ले रही थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है आप कल आना, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक की जॉब है। और सर जब अगले दिन मैं गया, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि मैं आपका टैक्स ले रही थी, आपकी जॉब 9 आवर्स की है, 12 घंटे की नहीं। तो ये मेरी पहली स्टार्टिंग थी तो मैनकाइंड आपकी जॉब फार्मा की। से आपने स्टार्ट किया था, जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर आपने वहां पर बेसिकली स्टार्ट किया है। तो एक जो कंप्यूटर से काम करने का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके मैनकाइंड फार्मा से हुआ। तो आप मैनकाइंड फार्मा में यस, कितने दिन तक, कितने मतलब कितने साल तक आपने काम किया, कितना टाइम था वहां पर आपका? मेरा वहां पे करीब आप समझ लीजिए सर 2.5 से 3 साल मेरा वहां पे जर्नी रहा है, अच्छा। तो वहां ठीक पर है। क्या प्रोफाइल में आप और काम करते थे, मतलब एमएस वर्ड था या कैसे, क्या प्रोफाइल, ओवरऑल प्रोफाइल? क्योंकि 2.5 3 साल का मतलब हो गया कि आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ता हुआ मिल रहा होगा कि इसके बाद ये भी करना है, इसके बाद ये भी करना यस है। यस तो यस क्या क्या, यस यस। किस 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 तरीके का काम था फिर बाद में? मेरा सर प्रोफाइल वहाँ पे पहले एमएस वर्ड पे था, ठीक है, जहाँ पे मेरे को कुछ काम मेरा एचआर प्रोफाइल का था कि एचआर में जो कैंडिडेट ज्वाइन होते थे, रिजाइन होते थे, जो एफआईएन बनाने होते थे, हाँ हाँ। उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे एमएस वर्ड पे अपडेट करने पड़ते थे।
एक्सेल पे थोड़ा बहुत वर्क होता था, लेकिन उस पे इतना ज्यादा वर्क नहीं था। मेनली मेरा वर्ड पे काम था। ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ पे 2.5-3 साल हम मेरा ये वर्किंग रही है, तो मेरा पूरी कंपनी से एमआई वर्क नहीं था। बेसिकली अच्छा मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोफाइल था वहाँ अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब डेटा एंट्री करना या प्रिंटिंग करना, कभी कुछ प्रिंट आउट निकालना, ये सब था। पे। तो इसके बाद क्या जैसे अचानक फिर आपने जैसे 3 साल 2.5 3 साल आपने काम किया, उसके बाद कुछ अचानक ऐसा हुआ कि अब जॉब को स्विच करना चाहिए या कुछ और प्रोफाइल में मूव करना चाहिए, मतलब उसके बाद आपने कहाँ गए, क्या था वो पॉइंट आपका? सर, वो सबसे मतलब मेजर पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ये था कि हम मेरे जो कलीग थे, एक मैनकाइंड में एक thinkvidya.com की साइट है। अच्छा। तो उन्होंने उस टाइम आपका प्रोफाइल देखा वहाँ पे। ठीक है। ओके। उन्होंने कहा कि यार ये कंप्यूटर ऑपरेटर कब तक करते रहेंगे डाटा एंट्री वाला काम, थोड़ा आगे भी ग्रो करना है। ठीक है। हाँ। तो आगे ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। मैंने थिंक विद्या पे एक टीचर देखे हैं, मिस्टर विवेकानंद सिन्हा। तो उनसे जाके मिलते हैं हम लोग कल। तो मैंने बोला कहाँ पे है वो, तो कह रहे गाजियाबाद में है। तो मैंने बोला भाई गाजियाबाद तो बहुत दूर है, क्योंकि नांगलोई से गाजियाबाद लगभग 55 किलोमीटर। हाँ तो कह हाँ। रहे कोई नहीं, कल जाके मिलते हैं, ठीक है, संडे को। अच्छा तो मैं ठीक है। अब जब संडे को प्रोग्राम बना हमारा, तो फिर मैंने उसको बुलाया तो उसका कैंसिल हो गया। अच्छा। उसने कहा मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तुम ही जाके मिलो। तो ओके। सर फिर आप जानते हैं आ गया कि मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल। अकेले आके मिला उस दिन, संडे के दिन। सो और फिर आप। बढ़िया, पर बताना चाहूंगा 2013 का बात आप करो, 2013 के आसपास मैंने भी अपना जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग का करियर स्टार्ट किया था। मैंने थिंक विद्या वगैरह में दिया था कि मैं ट्रेनिंग करा सकता हूं, ऐसे बहुत सारी चीज थे। तो वहां से आप आए और आपके फ्रेंड भी वहीं से देखा। ठीक है, मतलब फिर आपने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। अभी आपने मैनकाइंड को छोड़ा नहीं, शायद मैनकाइंड आपका अभी भी था, अभी आप यस ट्रेनिंग यस। के लिए प्लान कर रहे थे। तो फिर आपका ट्रेनिंग यस वगैरह यस। स्टार्ट हुआ, तो ट्रेनिंग में क्या क्या ट्रेनिंग आपने लिया फिर उस टाइम 2013 के आसपास की हम मैं बात कर रहा हूँ? सर सबसे पहले तो हमने एक्सेल सीखना स्टार्ट किया। ठीक बट है। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मैं आपसे पहले आके मिला था, हाँ हाँ। तो मुझे डाउट हो रहा था। ठीक है। मुझे डाउट ये हो रहा था कि चलिए हम, हमारी एक आदत है ना, हम प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं किसी भी कोर्स को करने के लिए। ठीक बिल्कुल। है। और कोई इंस्टीट्यूट था नहीं सर, आपके घर ही था। तो आपने कहा कि संडे संडे होगी, सैटरडे संडे आपकी क्लास होगी। तो मेरे मन में डाउट था कि सैटरडे संडे कैसे करवाएंगे। और कोई कंप्यूटर भी नहीं लगे थे सर उस टाइम, आपके पास एक टीवी था। लैपटॉप, ठीक है। एक टीवी और एक आपके लैपटॉप पास था बस। एक टीवी एक लैपटॉप था, तो मेरे मन में डाउट तो था, तो मैंने आपसे फीस पूछी। ठीक है। उस टाइम आपने आई थिंक जो बताई थी 2,500 या 3,000 जो समथिंग थी। हाँ। तो मैंने एक- मंजीत को बताया। तो सर मैं सही बताऊं उस टाइम हमने ये सोचा था कि एक काम करेंगे, हम ना पहले 2-3 क्लास लेंगे, पैसे पहले नहीं देंगे। ठीक हाँ है। हाँ। 2-3 क्लास अच्छा लगा तो सही है, वरना नहीं लगा ना तो एक काम करेंगे, फिर हम जाएंगे ही नहीं। जाएंगे ही नहीं, ठीक खत्म। है। और सर जब फर्स्ट क्लास में मैं और मेरा कलीग जब आपके पास सीखने आया और आपने जो एक्सेल हमें सिखाया, उस टाइम मैं जानता था 2 सोफे होते थे। ठीक है। उसमें 4-5 जने बैठते थे। तो आपने जो फर्स्ट क्लास में जो इंट्रोडक्शन कराया ना एक्सेल का, तो अभी तक हमें बस ये पता था एक्सेल ओपन करना होता है, सम के फॉर्मूला होते हैं, इससे ऊपर हमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जो आपने फर्स्ट क्लास ली वो 2 घंटे की, तो ये सर मतलब कहते हैं ना कि एक चमत्कार ही था कि मेरी जेब में पैसे थे और मैं सोचा था मैं दूंगा नहीं, मैं दूंगा 3-4 क्लास बाद। लेकिन इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने उसी टाइम आपको पूरी की पूरी फीस दे दी। बहुत बढ़िया, बहुत। और तो मेरे को तो याद है ये मेरा एक्सपीरियंस था। उस टाइम मैंने जब स्टार्ट किया था अपना करियर, आप लोगों के साथ ही मोस्टली शायद आपका सेकेंड या थर्ड बैच होगा जब आपने स्टार्ट किया था हमारे साथ। ठीक है ना? और उस टाइम मैं भी बताना चाहूंगा कि हमने कोई ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का स्टार्टिंग नहीं किया था, बट घर से मोहित और मोहित के जो बैचमेट्स थे वो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था फर्स्ट क्लास में, एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था कि हाँ मेरे को यहां से कुछ मिलने वाला है। और नॉर्मली जैसे आपने बताया वैसे ही होता है, हम भी किसी किसी जगह पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो नॉर्मली पहले था, अब तो नहीं होता है, पहले लोग ये देखते थे जहां जाएंगे वहां पर बड़ा सा इंस्टीट्यूट होगा, वहां पर लोग होंगे, बहुत सारा भीड़ होगा और अपना ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। बट आज का ट्रेंड चेंज हो गया, पहले हम लोग वही करते थे। तो मोहित के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मोहित जब आए थे तो उनको लगा यार ट्रेनिंग होगा क्या, और ऐसे भी नांगलोई से गाजियाबाद, मतलब एक आके टाइम बर्बाद करना और उसके बाद पैसे देना, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर ये गड़बड़ हो गया तो अच्छा हुआ।
तो आपने उस टाइम एक्सेल का ट्रेनिंग किया था, तो एक्सेल के ट्रेनिंग करने के बाद भी आप मैनकाइंड में ही थे या आपने जॉब स्विच किया या कोई और ट्रेनिंग का प्लान किया उस टाइम आपने? सर ट्रेनिंग करने के बाद उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो मन में है कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी चाहिए। एक्चुअली हम मैनकाइंड में तो चले गए थे, जो मेरा प्रोफाइल था, लेकिन कहीं ना वो सक्सेस हमें मिली थी कैरियर में, क्योंकि सर जिस तरह का हमारा मेरा घर का जो कंडीशन थी, अब जब मैं मैनकाइंड में लगा था तो वहां से मतलब मेरी आई थिंक 5 बजे छुट्टी होती थी। और मेरे जो घर का वो कहते हैं ना कि दो दो जॉबें करते हैं, वो मैं दो जॉब कर रहा था कि मैं वहां से जब 5 बजे छुट्टी होती थी घर पे 6:30 बजे पहुंचता था। विकासपुरी मेरी जॉब थी। तो मेरे और मेरे भाई ने ना सर कहते हैं ना कि किसी हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करा है। कि मैंने खराद की फैक्ट्री में, ठीक है, लोहे की फैक्ट्री में, जीन्स की फैक्ट्री में। इसके बाद सर जो राखियां बनती है, राखियों के सीजन, हम राखियां के सीजन पे राखियां बनाते थे और हम बेचते थे। विकासपुरी, तिलक नगर, इवन हमने सीपी मार्केट में जाके कनॉट प्लेस में जाके राखी बेच रखी है। ठीक अच्छा। है। तो मेरी डबल शिफ्ट चल रही थी, ठीक है, कि मैं पहले मैनकाइंड में जॉब करता था, उसके बाद मैं फिर जाता था। तो भाई एक तरह से ना बाजार जो लगते थे उसमें जाके, कभी सीजनल भाई बाजार है, कभी हम आलू बेच रहे हैं, कभी सब्जी बेच रहे हैं। तो ये सारा सर हमारी जर्नी रही है। अब इन सब चीजों के बाद सर मेरे को एक चीज तो रियलाइज हो गई थी कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, ठीक है, तो आपको डाटा एंट्री से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको डाटा एंट्री में ज्यादा से ज्यादा हद से ज्यादा आपकी कितनी सैलरी हो सकती है? 10,000, 12,000, 15,000। ठीक है। अब यही एक रीजन था कि मुझे इससे स्विच करना था, और इसी के लिए मैं एमआईएस के प्रोफाइल में जाना चाहता था। और फिर मैंने एक्सेल इसलिए सीखा आपके। और एक्सेल सीखने के बाद मेरा टर्निंग पॉइंट फिर यही रहा कि मुझे पेटीएम में जॉब मिली। और पेटीएम में जो मेरी हाइक थी, जितनी मैं मैनकाइंड में सैलरी ले रहा था उससे कम से कम आप समझ लीजिए 60-70% हाइक थी, जो अच्छा। मेरे लिए बिग अचीवमेंट थी। तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल कंप्यूटर ऑपरेटर था, बट पेटीएम में जाके मेरा प्रोफाइल प्रॉपर प्रॉपर एमआई एग्जीक्यूटिव रहा। ओके ग्रेट, तो मतलब काइंड फार्मा से फिर आप पेटीएम में गए और पेटीएम में नॉर्मली एमआईएस का प्रोफाइल में काम किया आपने। तो एमआईएस के प्रोफाइल में क्या सिर्फ एक्सेल पे आपने काम किया था या कुछ और भी आपने वहां पर यूज किया था या कोर एक्सेल का काम था आपका उस टाइम? सर स्टार्टिंग में तो मैंने एक्सेल ही किया था, बट मैं आपके साथ हमेशा टच में रहा हूँ, तो मैंने आपके इंस्टीट्यूट से फिर मैंने एक्सेल के बाद आपने जो गाइडेंस दी थी कि मैंने बीबीए कोर्स भी करा, फिर उसके बाद पावर पॉइंट भी करा, फिर डैशबोर्ड भी करा, फिर आपने बीबीए ब्रेम बेकर्स, बिल्कुल। ठीक है, और कैप्सूल ट्रेनिंग, मतलब शायद ही कोई कोर्स होगा जो मैंने छोड़ा हो। ठीक है। वो सारे कोर्स आपसे करे, तो ये सारे यूज मैंने वहां पे करे। तो ठीक ये है। पेटीएम में तो जिस टाइम थे उसी टाइम ये सारे कोर्सेज आपके चल रहे थे, है ना? यस यस, ये सारे कोर्सेज चल रहे थे। और पेटीएम में मेरा जो मेजर था वो एक्सेल बीबीए दोनों मेरा कम्प्लीटली मेरा चल रहा था। अच्छा, वीबीए भी आपने किया था और वीबीए का भी काम था, मतलब ऑटोमेशन भी आपका थोड़ा मोड़ा आप वहां पर ऑटोमेशन भी करते थे एक्सेल और यस वीबीए। यस यस। अच्छा। अच्छा, और पेटीएम में कितने टाइम तक आपने काम किया लगभग? पेटीएम में सर मैंने 2.5 साल 2.5 साल मैंने काम काम किया, किया। मतलब पहले 2.5 साल था आपका डेटा एंट्री टाइप का कुछ जॉब था, फिर लगभग लगभग 2.5 साल जो आपने पेटीएम में किया उसमें आपने थोड़ा सा मूव किया जिसमें एमआईएस, जिसमें एक्सेल का काम था, और ऑटोमेशन में जिसमें वीबी आपने किया। तो आपका जो लाइफ था 5 साल पहले का और 5 साल अब खत्म होने वाले हैं आपके इसमें पेटीएम में, तो कैसा चेंज आया आपके लाइफ में या आपके करियर में चेंज आया? घर पे जो माहौल था वो थोड़ा सा बेटर हुआ इसके बाद? सर करियर की बात करूँ ना, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि आमतौर पे किसी का भी कैरियर होता है ना कि जब वो 30 साल या 32 साल 35 साल का हो जाता है, तो 10 साल का आमतौर पे नॉर्मल इंसान 25-26 साल की उम्र से काम करना चालू करता है, ज्यादा से ज्यादा 22-23 साल। हाँ। लेकिन मैं ना सर, शायद आप ये कह सकते हैं कि मैं 15-16 साल की उम्र से काम करना मैंने चालू कर दिया था। और मेरी जो पहली सैलरी थी ना वो न्यूज पेपर की 400 रुपये थी। अच्छा। और उसमें सुबह सुबह मुझे 4 बजे जगना पड़ता था। ठीक है, 5 बजे मुझे पहुंचना पड़ता था। मुझे एक रोहनी का एरिया दे रखा था, और वहां सुबह सुबह सर मुझे एक चाय और एक मट्ठी मिलती थी। ठीक है। अब 400 रुपये से लेकर फिर खराद की फैक्ट्री में 800 रुपये, ठीक है। और मैनकाइंड में सर जो मुझे सैलरी मिली थी, तो वो सैलरी थी मेरी उस टाइम 7,000 रुपये। 7 हजार मैनकाइंड में, और पेटीएम में जब आप गए तो पेटीएम में क्या था? फाइनल जो सैलरी था पेटीएम में वो कितना था?
पेटीएम में जब गया तो मेरी फाइनल सैलरी वहां पे थी सर 19,000। 19,000 मतलब 700 रुपया एक दिन का जो आपको मिलता था, अब यहां से 19,000 एक दिन का नहीं, 700 रुपये महीने, 700 रुपये महीने का और महीने का। 19,000 रुपये महीने का, तो ऑब्वियसली घर के माहौल में, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बेटर हुआ होगा, थोड़ा नहीं काफी बेटर हुआ होगा। राइट, बहुत ये सर बढ़िया। बहुत ज्यादा बेटर हुआ था। मैं सर आपको बताता हूँ कि मैनकाइंड की जब पहली सैलरी मिली थी ना, तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उस टाइम क्या था, मेरी मम्मी के ना एक्चुअली छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके ना हाथ जो सीधा हाथ था, तो उसमें दर्द रहता था, तो वो कपड़े नहीं धो पाती थी अच्छा। ढंग से। तो मैंने ये सोच रखा था कि अगर मेरी फर्स्ट सैलरी मिलेगी, मैं सबसे पहले मम्मी को वॉशिंग मशीन गिफ्ट करूंगा। और सर जब फर्स्ट सैलरी मिली ना, ठीक है, तो रात को मैंने 10:30 बजे, मैं उस दिन लेट घर पहुंचा था, वॉशिंग मशीन लाया। तो उस दिन जो मम्मी के चेहरे पर ना वो खुशी थी ना सर, वो कहते हैं ना कि मेरे लिए सारी दौलत भी कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हम ना सर पूरी जिंदगी, मतलब लोग बाग तो सर कहते हैं ना कूलर में भी सोते हैं गर्मियों में, हम पूरी जिंदगी पंखे में सोए हैं। हाँ। कूलर तक नहीं थे हमारे घर में। लेकिन ये जो जर्नी रही है मैनकाइंड, पेटीएम, इसके बाद सर आप ये सोच सकते हैं कि हमारे घर में मतलब वॉशिंग मशीन से लेके फ्रिज भी आया, ठीक है, फिर कूलर भी आया, और अभी मतलब भगवान की कृपा से और आपके गाइडेंस की तरफ से मैं जो हो पाया हूं, तो एसी भी लग चुके हैं, ठीक है। बहुत तो ये सारी जर्नी मेरी रही है सर। बहुत अच्छा। तो आप इसके बाद पेटीएम के बाद फिर कैसा जर्नी स्टार्ट हुआ? पेटीएम का बाद मुझे लगा कि आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया, जैसे पेटीएम से आपने जंप किया किसी और कंपनी में, तो कहां था, कैसा जर्नी रहा पेटीएम के बाद? सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है ये आपको मोहित शर्मा का जर्नी? इंस्पिरेशनल है ना? बिल्कुल। तो चलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और फिर कंटिन्यू करते हैं मोहित के साथ। तब पेटीएम के बाद जो जर्नी रही वो बहुत ही बढ़िया रही, क्योंकि पेटीएम में अभी तक मैं जो काम कर रहा था एमआईएस का, वो इतना कहते हैं ना वो हाई लेवल का नहीं था, ठीक है। डेली एक रिपोर्ट बनाना, ठीक है। बट मुझे याद है, मैं उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि मुझे याद है आपकी कॉल आई थी मेरे को रात को 10 साढ़े 10 बजे के बीच, ठीक है। और आपने कहा कि मोहित, एक कंपनी है, ठीक है, और जापानीज कंपनी, उसमें एक पोजीशन खाली है एमआईएस की, तो कल आप जा सकते हो। और मुझे ध्यान है कि अगले दिन मुझे पेटीएम में बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बनानी थी, और मैं छुट्टी नहीं ले सकता था। बट मैंने आपसे कहा कि मैं नेक्स्ट डे चला जाऊंगा, पर आपने कहा नहीं, कल ही जाना है आपको, क्योंकि अगर आप कल नहीं जाओगे तो शायद ये पोजीशन फिलअप हो जाए। और मैं कल, बट आप पे बिलीव इतना था कि मैंने सोचा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं काम ना थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर दूंगा नाइट में पेटीएम में। तो मैं अगले दिन गया उस जापानीज कंपनी में, ठीक है, जिसमें आपने भी वर्किंग किया है। और फिर उसके बाद मेरा जो सिलेक्शन हुआ, और सर उस दिन मैं वहां से तो छूट गया था, मैं 5-6 बजे, मतलब मैं आई थिंक वहां पे 10-11 बजे गया था। और फिर उसके बाद मैं शाम को 6 बजे छूटा हूँ, फिर उसके बाद मैं पेटीएम में भी गया, जहाँ मैं करीब 11 बजे छूटा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों चीजें मैनेज करनी थी। और इसके बाद जो मेरा सिलेक्शन हुआ तो वो बहुत ज्यादा मेरे लिए, क्योंकि मेरी पोजीशन तो बढ़ रही थी, यहाँ पे मैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव था, और यहाँ मैं सीनियर एमआईएस एग्जीक्यूटिव गया। प्लस में मेरा प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई थी, तो बहुत अच्छा रहा सर। तो यहां पर आपका सिलेक्शन हुआ एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव ही हुआ, या क्या था यहाँ पर प्रोफाइल जो नए कंपनी में आप बता रहे हो? यहाँ पे मेरा सिलेक्शन था सीनियर एमआईएस एग्जीक्यूटिव हुआ। सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, परफेक्ट। तो यहां पर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा होगा, काम करने का तरीका भी चेंज हो गया होगा, और एक अच्छा माहौल है, क्योंकि ये जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं मैं भी वहां पर काम कर चुका हूं लगभग लगभग 8 से 9 साल। बहुत बढ़िया कंपनी है, लर्निंग, अर्निंग, एवरीथिंग इज फाइन। तो हमारे स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स वहां पर भी हैं, मोहित भी हमारे इसी इन्हीं स्टूडेंट्स में से है, कि वहां पर इनका सिलेक्शन हो गया है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि हमारे हर एक स्टूडेंट का एक बार सिलेक्शन तो उस कंपनी में जरूर हो, ताकि एक माहौल मिले सीखने का, एक माहौल मिले अच्छा ग्रो करने का। बहुत बढ़िया। सो अब आते हैं मेन टॉपिक में। अब अभी तक लगभग लगभग इस कंपनी में आप कितने टाइम से थे? इस जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, अभी करेंट कंपनी में कितने टाइम से थे? लगभग लगभग कितने साल हो गए अभी? सर मुझे इस कंपनी में 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके 5 हैं। इयर्स कंप्लीट हो गया।
3 महीने पहले से, 5 इयर्स में तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ अपग्रेड किया होगा। 3 महीने पहले से या 3 महीने पहले का लाइफ आपका कैसा था? मैं आपको पर्सनल लाइफ की भी बात करूंगा, आपके हेल्थ के बारे में भी बात करना चाहता हूं। मैं 3 महीने पहले की बात करना चाहता हूं, क्योंकि 3 महीने पहले आपके साथ एक सिचुएशन हुआ था, कुछ हुआ था XYZ। हम थोड़ा सा मतलब जानना चाहेंगे कि करियर तो ठीक ही चल रहा है, करियर में कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 महीने पहले ऐसा क्या सिचुएशन था, या जो आपने शेयर भी किया था आपके हेल्थ इश्यूज लेके, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। और अचानक मैजिक क्या होने वाला है, मैजिक क्या हुआ आपके साथ, ये आप थोड़ा सा बताएंगे डिटेल्स में? सर मेरे साथ मेरी सबसे पहले तो हेल्थ इशू ये थे कि मेरा कैरियर तो सही चल रहा था, बट 1.5 साल पहले मेरे साथ एक हेल्थ इशू हुआ था कि मेरी आईज में काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कि बेसिकली मुझे ड्राई आईज की दिक्कत हो गई थी कि मेरे जो आई ग्लैंड होते हैं, जो आपकी आंखों में आंसू बनाते हैं, वो करीब करीब 80% 90% डैमेज हो चुके थे। अब वो एक इतनी बड़ी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे डॉक्टर ने मुझे मोबाइल के साथ साथ में लैपटॉप पे काम करने के लिए भी मना कर दिया था। अच्छा। ठीक है कि आपको कुछ समय रेस्ट लेना है या आप कोई दूसरा प्रोफेशन देख लो। ठीक है। बट सर वो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई जिद्दी इंसान होते हैं। ठीक है। अब सर सोचिए, एक ऐसा बंदा जो खराब की फैक्ट्री से, जीन्स की फैक्ट्री से, जिसने फुटपाथ पर राखियों से लेके सब्जी और भी पता नहीं क्या क्या बेच रखा हो, ठीक है, वो आज इतने साल बाद इस पोजीशन पे पहुंचा है। और आप कोई भी डॉक्टर उसको कहे कि आप ये प्रोफेशन छोड़ दो तो उसके लिए आसान होगा ये छोड़ना? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था ये छोड़ना। मैंने उन डॉक्टर से बोला कि आप दवाई एक्स्ट्रा कर दीजिए, ठीक है, लेकिन मैं ये प्रोफेशन नहीं छोड़ सकता। मैं ज्यादा से कर सकता हूँ, मैं सावधानी बरत सकता हूँ, ठीक है। और मैंने वो बढ़ती पिछले 1.5 साल में, मतलब मेरा जो हेल्थ इशू चल रहा है, मेरी आइज का इलाज चल रहा है, ठीक है, सावधानी बरत बरत के मैं इलाज मेरा चल रहा था। और मैं इम्प्रूवमेंट हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन कहीं ना कहीं सर, वो कहते हैं ना कि इंसान एक वक्त ऐसा आता है कि डिप्रेशन में चला जाता है। वो मेरे साथ हो गया था अच्छा। कि मेरे हेल्थ के साथ इश्यूज चल रहे थे, मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहा था लेकिन मैं कर भी नहीं पा रहा था। मेरी बस लाइफ क्या चल रही थी कि मैं, वो कहते हैं ना, 9 to 6 की जॉब चल रही थी, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं। मैं कुछ एक्स्ट्रा करना भी चाहता था तो कर नहीं सकता था, क्योंकि लाइफ में ना वो मोटिवेशन खत्म हो गई थी। एक बार, कई बार तो ऐसी सिचुएशन आई कि सब कुछ छोड़ दो। मैंने घर पे भी मम्मी से बात करी कि मेरे को लगता है कि जितना आपको चल रहा है तो जॉब वॉब भी चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट मम्मी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि देख, मान ले तेरी जॉब चली गई यहाँ से, ठीक है, क्या होगा? तेरी कोई जॉब छीन सकता है लेकिन तेरी कोई किस्मत नहीं छीन सकता, तेरा हुनर नहीं छीन सकता। तेरी किस्मत और तेरा हुनर है ना, आगे काम आएगा। तो उसी बीच सर, जो मेरी लाइफ चली डिप्रेशन में चल रही थी, तो आपने एक डायमंड स्टार्ट करा, ठीक है, जिसे एक कहते हैं ना कि हीरा जो होता है, ठीक है, बहुत कीमती होता है। लेकिन मैं इसे हीरे के साथ साथ ना, ये कहते हैं ना, वो जड़ी बूटी भी बोलना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कितने टाइम पहले, ये 3 महीने 4 महीने पहले की आप बात कर रहे हो? ये चीज, हाँ, 3 4 महीने पहले की बात करना, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, मैं एक तरह से ना, मेरी लाइफ हो चुकी थी कि मैं ऑफिस का काम तो अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, बट लाइफ में ना मैं जो कुछ आगे बढ़ना चाहता था, करना चाहता था, वो नहीं कर पा रहा था। उसमें चाहे हेल्थ वाइज इशू भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बट जब डायमंड लॉन्च हुआ, ठीक है, और जब मैंने उसे अटेंड किया और आपने मतलब इतना बिलीव दिखाया था कि आप बस मेरे पे ट्रस्ट करो, आप आंख बंद करके मेरे पीछे चलते जाओ, कुछ मत सोचो कैसे होगा, क्या करना है, किस तरह करना है, एवरीथिंग वो मैं बताऊंगा, मैं आपको टीच करूंगा। आप बस इसमें ज्वाइन करो और वो सब, और जैसे जैसे मैं बता रहा आप करते जाओ। और जैसे जैसे आपने बताया, मैंने डायमंड जब ज्वाइन करा, और उस टाइम जब मैंने डायमंड ज्वाइन करा था, मैं आपको बताता हूँ, एक ना आईपीएल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ड्राई आइज के लिए। और हम्म। वो ट्रीटमेंट जब मेरे हो रहे थे ना उस टाइम, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आपको ऑफिस में ज्यादा लोड नहीं लेना है काम का, आंखों पे प्रेशर नहीं डालना है, और घर पे तो आपको मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप भी देखना ही नहीं है, ना मूवी देखनी, ना सिनेमा हॉल जाना, कुछ भी नहीं देखना। बट लेकिन मैंने डायमंड में ज्वाइन कर लिया था और आपके साथ आपके मार्गदर्शन पे चलना भी था, ठीक है। बट मैंने रिस्क लिया, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैंने काम कैसे करा कि ऑफिस में तो चलो मैं काम कर ही रहा था, डॉक्टर ने मुझे कंटिन्यू काम करने से मना कर दिया था। आपने मुझे, कहते हैं ना, डायमंड में प्रोजेक्ट बनाने को कहे थे कि आपको पहला प्रोजेक्ट बनाना है, दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है। मैं डेली जब घर से आता था, मैं 5 मिनट काम करता था, यानी टाइमर लगा रखा था, 5 मिनट काम करता था, 2 मिनट का ब्रेक लेता था, फिर 5 मिनट काम करता था, 2 मिनट का ब्रेक लेता था।
ऐसे ऐसे मैंने डायमंड के प्रोजेक्ट कंप्लीट करे हैं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ सर, जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, करा। बट जो ये 3-4 महीने रहे हैं ना, इसमें मैंने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया, जो डैशबोर्ड बनाया मैंने, सेल डैशबोर्ड, उस पे जो मुझे मतलब अपने मैनेजर की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से जो उनका रिस्पॉन्स मिला, जो एप्रिसिएशन मिली, और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा अप हुआ, वो एक मेरा, मैं कह सकता हूँ, टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। कि आज की डेट में कहते हैं ना कि 21 दिन में आप किसी कोई आपकी हैबिट बदल सकता है, लेकिन 90 डेज आपकी ना पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। वो मेरे साथ हुआ कि आज की डेट में मेरे, चाहे मैं ऑफिस में 12 घंटे काम करूँ, 13 घंटे काम करूँ, बट मैं डेली 1.5 से 2 घंटे अपनी स्कूल्स को दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये लगभग लगभग लास्ट 3 महीने से हो रहा है। मोहित ने भी एक डायमंड के बारे में आप लोगों को बताया। डायमंड के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ। डायमंड का मतलब है कि एवरीबडी इज अ डायमंड। मतलब बोलता ना, हीरे सबके अंदर होता है, उनको पॉलिश करने की जरूरत है, और वो पॉलिश वही कर सकता है जिसको हीरे की परख हो। तो मैं वही, मेरा कोशिश यही रहता है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो होने वाले हैं, तो उनके अंदर हीरे को ढूंढ के उनको एक्चुअल वैल्यू दिलवाना। नहीं तो लोग करियर में इतना खो चुके होते हैं, करियर में इतना डिप्रेस्ड होते हैं कि एक्चुअल वैल्यू उनको नहीं पता होता लाइफ का। तो हमने डायमंड को इसी लिए निकाला है कि जो भी चीज चाहिए आपको लाइफ में, आपको अच्छा स्किल्स चाहिए, आपको स्किल्स को इंप्लीमेंट करने का प्लेटफॉर्म चाहिए, इंप्लीमेंट करने का प्लेटफॉर्म के लिए एक रोड मैप चाहिए, और उसमें एक मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से करें। एवरीथिंग हम देते हैं इस डायमंड मेंबरशिप में, स्टार्टिंग फ्रॉम स्किल्स टू डायरेक्ट आपके सक्सेस। और सक्सेस ऐसा वैसा नहीं, मोहित ने आपको बताया कि जो 10 साल में उनके लाइफ में कुछ एक चीज की कमी हो रही थी कहीं ना कहीं, वो 3 महीने में तुरंत उनका पूरा हो गया, वो टर्निंग पॉइंट हो गया। तो बहुत बढ़िया मोहित। तो इसके बाद आपका लगभग 1 या 2 दिन पहले कुछ एक आपके लाइफ में कुछ और अचानक सा कुछ अजीब सा हुआ। तो वो अजीब सिचुएशन मैं चाहता हूं कि आप शेयर करो कि क्या हुआ आपके लाइफ में अचानक सा। डायमंड लेने के बाद आप मेहनत कर रहे थे, मेहनत अभी भी कर रहे हो, बट अचानक क्या मैजिक हो गया आपके लाइफ में? सर मैजिक ये हुआ कि अभी मेरा मतलब एज ए, मतलब अप्रेजल लेटर आया है। तो मुझे एज ए एसोसिएट मैनेजर प्रमोट करा गया है, मुझे सेम कंपनी में। जो मेरे लिए बहुत ही बिग अचीवमेंट है कि मेरे जो सीनियर हेड हैं, मैम हैं, सर हैं, जो मेरे मैनेजर हैं, उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा जताया। ठीक है। और क्योंकि सर, जिस कंपनी में आपने 8 साल काम करा है और मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, कहते हैं ना कि कई बार जब आप प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं, कंपनी को केवल काम से मतलब होता है। लेकिन इस चीज में मैं बहुत लगे रहा हूँ कि मुझे जो कंपनी मिली, जो डिपार्टमेंट मिला, जो मुझे मेरे सर थे या मैम थे, और मेरे जो हेल्थ इशू चल रहे थे, उसके बाद से भी मेरे को इतना जो सपोर्ट करा गया है, ठीक है, मतलब कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। ठीक है, हर तरह सपोर्ट करा गया। उसी का रीजन था कि मैं काम करता चला गया, काम मेरा बीच में रुका नहीं। ठीक है। और उसी की वजह से मेरा काम अच्छा हुआ, और डायमंड में आने के बाद ही मैंने बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट करी। ठीक है। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तो एज ए मुझे इस पोजीशन पे मेरा, मेरे इस कंपनी में जो प्रमोशन हुआ एज ए एसोसिएट मैनेजर, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो आपने इनके लिए कुछ ऐसा दिया था? क्योंकि नॉर्मली अप्रेजल में होता है, पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो, कैंडिडेट से भी पूछा जाता है। तो ऐसा आपने कुछ बताया था कि सर मुझे मैनेजर प्रोफाइल चाहिए या मुझे सैलरी बहुत ज्यादा चाहिए? क्या था, मतलब किस तरीके से ये मिल गया? खुद ही मिल गया या आपने बताया था कि मुझे चाहिए सर इस तरह का पोजीशन? सर मैंने इस बार ऐसा कुछ नहीं बोला था कि मुझे इस तरह की पोजीशन चाहिए, कुछ चाहिए। हाँ, ये है कि मैंने ये जरूर बोला था कि मेरे जो अभी एक्सपेंसेस हो रहे हैं हेल्थ वाइज, तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मेरा जो अप्रेजल हो वो मतलब अच्छा हो। ठीक है। उसमें सैलरी मेरी ठीक ठाक बढ़ जाए। लेकिन मैंने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि एक बंदा सामने से बोलता है कि हाँ मेरा प्रमोशन कर दीजिए, ठीक है, मेरे को एज ए मैनेजर की पोस्ट चाहिए। ठीक है। तो वो चीज मैंने बोली नहीं थी। और कई बार ना सर होता है, आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते और वो चीज आपकी लाइफ में हो जाती है ना, वो सबसे ज्यादा ना, कहते हैं ना, आपके लिए बिग, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मेरा एक जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ था जो अप्रेजल में होता है। ठीक है।
बट ऐसा मैंने कुछ मतलब बोला नहीं था, एक्सेप्ट नहीं करा था कि मुझे इस बार प्रमोट होना है। बहुत बढ़िया। सो मोहित, आपने जैसे डायमंड के में बताया कि डायमंड में आप प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हो, तो डायमंड में क्या आपके करियर में फायदा हुआ, या आपके ओवरऑल जो एक मेंटल ग्रोथ, या एक बोलते हैं ना एक जिद की लाइफ में कुछ करना है, कि ये सब भी आपको इंप्रूवमेंट मिला, या सिर्फ एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदा मिल रहा है अभी डायमंड में? सर ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ना मैं कह रहा हूँ आपकी मतलब हर चीज में, आपकी मेंटली के साथ साथ आपके खुद के स्किल्स में, आपके कॉन्फिडेंस में हायर लेवल पे आपको ग्रो अप करेगा वो सर। इसलिए कि हर कोई सोचता होगा कि एमआईएस केवल एक्सेल और वीबीए है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पावर पॉइंट है, बट ऐसा नहीं है। अगर एमआईएस को ढंग से देखो एज ए ना, जैसे साइंटिस्ट होता है ना सर, ठीक है, वो कहते हैं ना कि कुछ भी रिसर्च करता है किसी चीज पे, ऐसे एक एमआईएस का काम एक एनालिटिकल काम है कि आपके सामने कोई भी एक डाटा आ जाए, उसके आप आपके पास वो 5 मिनट दिए गए हैं कुछ डाटा के अंदर एनालाइज करके दिखाओ, ठीक है। वो एनालिसिस आपको तभी आ सकता है जब आप चीजों को, आप कोर्सेज को, मल्टीपल कोर्सेज को करें, उसको इनबिल्ड करें, जो डायमंड के साथ साथ आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर कोर्स तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, आज के मार्केट में आपको कहीं से भी मिल जाएगा कि 50 घंटे का बंडल पैकेज है, ठीक है, वो आपको 10-15 हजार में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन और उसमें बोलते भी हैं कि आपको 3 महीने तक एज ए लाइव सपोर्ट मिलेगा, बट वो कितना सपोर्ट मिलता है जब ज्वाइन करते हैं वो सबको पता है। लेकिन कोई ऐसे नहीं करता होगा कि हर एक बंदे को पर्सनली जाके बताता होगा कि हाँ आपकी कंपनी में सपोज करो फाइनेंस का काम होता है, अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम आती है, आपको ये प्रॉब्लम आती है, आपको कितना समय लगता है, आपके क्या चैलेंजेस हैं। वो सारे चैलेंजेस को सुनकर अगर कोई आपके कंपनी के साथ साथ आपकी स्किल्स में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी मेंटली ग्रोथ, पर्सनली ग्रोथ, हर चीज को ग्रो अप करने में कोई अगर सर सहायता कर रहा है तो आप ही कर रहे हैं, जो आप ये डायमंड लेके आए हैं, तो ये हर कहीं जगह नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारा कोशिश रहता है कि चाहे आपका टेक्निकल बैकग्राउंड हो चाहे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हो, डायमंड सबके लिए है। हम हमारा डायमंड में कोशिश यही रहता है कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने जॉब के साथ साथ ओवरऑल ग्रो करना चाहते हैं, तो बिल्कुल डायमंड में आइए। और मोहित के बारे में मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मोहित 2025 में ऑथर बनने वाले हैं। मुझे कहीं से सुनने को मिला है कि आप बुक वगैरह भी कुछ लिख रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि अचानक आपको कैसा लगे कि आपको बुक भी लिखना चाहिए अब? सर सब सर आप ही की कृपा है, ठीक है। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि मुझे 3 महीने 4 महीने के अंदर जो मैंने डायमंड करा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ग्रो अप हुआ, ठीक है, कि जब आपकी मैंने बुक पढ़ी और आपने जब पूछा कि मोहित क्या बुक लिखना चाहोगे, तो मन में आ रहा था कैसे लिखूं कैसे नहीं लिखूंगा, लेकिन सर इतना मैंने सोचा नहीं, मैंने बस हाँ कर दी, क्योंकि मुझे बस आप पे ट्रस्ट है कि आप जैसे जैसे बोलेंगे, ठीक है, वैसे वैसे उसी रास्ते पे चलना है। और अपनी पूरी कोशिश करनी है कि 2025 तक एक अच्छी बुक लिखूं, ठीक है, ताकि मतलब प्राउड तो मुझे, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली वालों को भी होगा, और ओबियसली सर मैं आपका नाम भी रोशन कर सकूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमारा कोशिश यही रहता है, जैसे मैंने फिर से बताया, डायमंड में सिर्फ करियर ही नहीं, आपका जॉब ही नहीं है। जॉब के साथ साथ आप समझ सकते हो कि जॉब में जो स्किल्स चाहिए वो तो आपको मिल ही रहा है। इसके साथ साथ हमारा कोशिश, मेरा कोशिश यही रहा है कि लाइफ में मतलब जो चीज करना खुल के करो। एक ऑथर बनना लोगों का सपना होता है, भले ही लोग एक्सपर्ट होते हैं, बट हर एक एक्सपर्ट ऑथर नहीं बनता है। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि हमारे स्टूडेंट्स एक एक ऑथर निकले। तो 2025 में टारगेट है हमारा, जो हम अचीव करके रहेंगे, 20 लोग, मिनिमम 20 लोग हमारे स्टूडेंट्स ऑथर बनेंगे, और वो जाएंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक फेयर में, उनका बुक लॉन्च होगा, और मैं उन बुक लॉन्च में मैं भी शामिल रहूंगा, उसमें से मोहित का भी एक बुक रहेगा उसमें से। तो कोशिश यही रहेगा कि डायमंड में जितने भी लोग हैं वो और ग्रो करे। और मोहित, आप ऐसे ही ग्रो करते रहो। अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी तो सिर्फ 2.5 महीने हुए। आप समझ सकते हो आपका लाइफ 5 साल के बाद कहां पर जाने वाला, आप सोच भी नहीं सकते, और आपने सोच भी लिया हो, क्योंकि आपने बताया कि आपका जो एक माइंडसेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो आपने वो शायद फील कर रहे होंगे अभी से कि आज से 5 साल के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला। तो मैं आपसे थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि अभी आप करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ऑटोमेशंस कर रहे हैं, आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, पावर बीआई पे काम कर रहे हैं, आरपीए पे काम कर रहे हैं, वीबीए पे काम कर रहे हैं, साथ में ऑथर बनने का भी आपका स्टार्ट हो गया है। तो आज से 5 साल के बाद ओवरऑल लाइफ में मतलब कैसा रहेगा आपका लाइफ, किस तरीके से आप बिताओगे? कुछ आपने मतलब विजुलाइज किया आपके 5 साल के बाद का लाइफ?
सर मैं ये सोचा है कि आफ्टर 5 इयर्स बाद ना, मतलब मैं एज ए मतलब जितना कोशिश कर सकता हूँ कि एवरीथिंग कंप्लीटली मैं सीख जाऊं, चाहे वो आरपीए हो, ठीक है, पावर बीआई हो, डैशबोर्ड हो, वीबीए हो, एडवांस वीबीए ब्लिंकर्स, कुछ भी, कि मैं एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाऊं कि जहाँ पे अ, मतलब मेरी मम्मी को भी और पापा अभी है नहीं तो उनको भी प्राउड हो कि हाँ, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा इस पोजीशन पे पहुंचा है, जहाँ पे मैं मतलब एक सबको बता सकूं कि कहते हैं ना कि सर, गरीबी, गरीब में पैदा होना वो नहीं होता, ठीक है, लेकिन गरीब, कहते हैं ना कि मरना जो होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा डिसअपॉइंट होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी लाइफ है ना, कि जब मेरी लाइफ का आखिरी दिन हो तो मैं उस पोजीशन पे पहुंच सकूं, ठीक है, इतना ग्रो सकूं। सर पैसा सब कुछ नहीं होता, मेन क्या होता है कि स्किल्स होती है। आप हमेशा कहते हैं कि आप अगर लर्निंग करोगे ना तो अर्निंग पीछे पीछे बिल्कुल आएगी। आप अर्निंग के बारे में सोचना छोड़ दो। तो मैं ये सोचता हूँ 5 साल बाद कम से कम मैं इतनी लर्निंग कर सकूं कि मैं, अगर आप किसी स्टूडेंट को देना कि मोहित इसको आपको एक्सेल सिखाना है, मैं इस काबिल बन जाऊं कि उसको मैं बिल्कुल एक्सेल वीबीए कोई सा भी कोर्स अगर आप कहें तो उसको सिखा सकूं। बिल्कुल और बिल्कुल। सर दो चीज और बताना चाहूंगा कि डायमंड में ना सर, अभी जो पहला प्रोजेक्ट बना है डैशबोर्ड का, और दूसरा अभी जो कंप्लीट हुआ है, दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जो मेरा ऑटोमेशन का था, आई थिंक 1.5 साल पहले मैंने ये, कहते हैं ना वो चाय कप पे जो टीम का वो होती है मीटिंग, उसमें हाँ, ऐसी चाय पी रहे थे, मैंने बोला था कि यार ये जो हमारी टीम का काम है ना, ये सब रेगुलर काम है, ये हमेशा करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऑटोमेट करूँ। उस टाइम जो कुछ बंदे थे, काफी बंदे अब भी नहीं, उन्होंने कहा था मोहित ये नहीं हो पाएगा भाई, अगर कंपनी में इतने सारे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने सोचा था, मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन ऐसा बनाऊं, इसको ऑटोमेट करूं। और वो जो सेकंड प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन का जो हुआ है ना, ऑटोमेशन, तो मेरे लिए ड्रीम वो था कि मैं इस फाइल को भी ऑटोमेट कर पाऊं। तो वो केवल डायमंड की वजह से ही हो पाई। परफेक्ट। तो मोहित लास्ट के दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन कि 5,000 या 7,000 कमाना ज्यादा इजी है, या 1,50,000 1,00,000 कमाना ज्यादा इजी है? ये आपके लिए भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। 5-10 हजार कमाना ज्यादा इजी है, या 1-2 लाख कमाना ज्यादा इजी है? सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। आप जब 700 रुपया कमा रहे जी। थे उस टाइम का टफ था हम्म। काम, या अभी वाला काम टफ है आपके लिए जिसमें आप ज्यादा कमा रहे हो? देखिए सर, मैं सही बताऊं, जब 700 रुपये कमा रहा था ना, उस टाइम जो मेहनत थी, वो आज की मेहनत से आप ये समझ लीजिए कि 30-40 गुना ज्यादा मेहनत थी। बिल्कुल। तो बस आंसर मिल गया कि 5-7 हजार कमाना बहुत टफ होता है, 1,00,000 कमाना बहुत इजी होता है। राइट। तो अभी और एक, 90% लोग, अभी मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मेरे को कोई वे आउट बता दो, 5,000 कैसे कमाया जाए। मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई वे आउट नहीं है 5,000 कमाने का। 1,00,000 कमाने का अगर वे आउट जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूं, 5,000 कमाने का मेरे पास कोई वे आउट नहीं है। तो आप कुछ बता रहे थे, बताइए। सर मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आपकी मेहनत होती है ना, वो कभी ना कभी आपके काम आती है। अब देखिए, जो मैंने 700 रुपये में जो उस टाइम मेहनत करी थी जी जान लगा के, वो काम मेरे अभी भी आ रही है। बिल्कुल ठीक है, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये सुनते हुए कि मैं 5 साल से कंपनी में हूँ। तो जितने भी मेरे मैनेजर रहे हैं, ठीक है, वो एक बात बोलते हैं कि जो होता है ना कि कुछ एम्प्लॉय होते हैं कि 9 to 6 की जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनका शट डाउन हो जाता है और फिर जॉब वो, मतलब फिर अगले दिन चाहे कंपनी का कितना भी जरूरी काम हो, उनको बहुत दिक्कत होती है। बट मोहित के साथ ये चीज अच्छी है कि मोहित को अगर कुछ काम दे दिया गया ना, वो ये नहीं दिखेगा कि रात के 12 बज रहे हैं, 2 बजे, 3 बज रहे हैं। अगर उसने कमिटमेंट करी कि आज वो काम पूरा होना है तो होना है। सर दिसंबर 2022 में, ठीक है, 31 दिसंबर 2022 में मेरी आइज के साथ कुछ इश्यू हो रहा था, मेरा इलाज चल रहा था। अब मैंने रात को करीब 9 बजे के करीब मैनेजर को कॉल करी कि मैं 2 हफ्ते वर्क फ्रॉम होम लूंगा और काम नहीं करूंगा, मतलब बहुत ही कम काम करूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 2 हफ्ते तक आप कम काम करिए। अब उस टाइम ना सर, कुछ सैलरी, हर कंपनी में सैलरी का काम होता है, बहुत सारे सैलरी से रिलेटेड काम होते हैं। उस टाइम मैं सैलरी से रिलेटेड कुछ काम कर रहा था, सडनली वो फंस गया काम, कि वो मुझे
उस वीक में 2 हफ्ते में डिलीवर करना था। अब आप सोचिए, जिस वीक में सबसे कम काम करना था मेरे को, जब मैं मैनेजर को ऑलरेडी बोल चुका हूँ, उसी वीक में सर मैंने 12, 13, 14 घंटे काम किया है। और बिल्कुल। वो ये तब करा है जब मेरी आंखों में इश्यू चल रहे थे। मतलब सर, ये वो जो कहावत नहीं थी कि पढ़ाई करते थे आंखों में सरसों का तेल डाल डाल कर, मैंने सर मतलब हर आधे घंटे में 1 घंटे में ना ड्रॉप डाल डाल के लैपटॉप पे काम किया, मेहनत करी। तो वो सर मेहनत मेरी काम आई, और मेरे को मतलब जब काम कंप्लीट हो गया तो इवन जो मेरे मैनेजर हैं, सीनियर हैं, उन्होंने भी बोला कि ये जो आपने 2 हफ्ते के बीच काम करा है ना, ठीक है, कोई अगर दूसरा होता ना, और जो हेल्थ इश्यू आपके थे, ठीक है, कोई सब वाइंड अप कर जाते, सब हाथ खड़े कर देते। तो कहने का मीन्स ये सर है कि आपकी हार्ड वर्क की ना कभी आपके पास काम आती है। हाँ। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन होंगी जब आपको लगेगा कि सब कुछ फिनिश हो चुका, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बच चुका, बट ऐसा नहीं है। आपके अंदर अगर जज्बा है ना, ठीक है, तो आप ना कहते हैं ना कि वो जमीन से आसमान पर चले जाए, वो वाली बात सही है। भले ही आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, अगर आप खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ, आप आगे बढ़ते ही रहेंगे लाइफ में, फिर भले ही कितनी प्रॉब्लम आए। बिल्कुल बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन। वो लोहे के फैक्ट्री में काम करने वाला मोहित आज एक बड़े कंपनी में मैनेजर बन चुका है। ठीक है, तो मोहित, जो लोग अभी भी करियर में फंसे हुए हैं, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, या वो मेहनत भी कर रहे बट वो रंग नहीं ला रहा है। बहुत सारे लोग जो जिनकी घर की ईएमआई चल रही है, सैलरी कम है, वो बहुत सारे लोग डेटा एंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब किसी तरीके से पैसे आ जाए। तो जो लोग करियर में फंसे हुए हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो, वो किस तरीके से आगे बढ़े? क्योंकि 80% 70% लोग ऐसे हैं जो करियर में प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मतलब वो करना चाहते हैं लाइफ में कुछ, बट कोई वे आउट नहीं मिल पा रहा है। तो उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे? देखिए सर, मैं वैसे तो बहुत छोटा इंसान हूँ किसी को सजेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने देखा है काफी लोगों से, मैं पूछता हूँ इवन अपनी कंपनी में भी, ज्यादातर का ना सर एक रिप्लाई होता है। अगर मैं उनसे कहता हूँ ना कि भाई आप कोई और कोर्स करो, या भाई 10 घंटे बाद 10 घंटे ऑफिस में रहो, 2, 3 घंटे ट्रैवल करो, घर पे जाके भाई माइंड को भी सुकून चाहिए भाई, यूट्यूब देखना है, मूवी देखना है, भाई इतना नहीं रहता है यार, नींद आने लगती है अगर मैं कुछ करता हूँ। तो ये जो चीजें है ना, आई नो, मैं ये सर समझ सकता हूँ कि 10 घंटे जॉब ऑफिस में बिताने के बाद, 2, 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद इंसान के पास इतना समय नहीं होता, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है, आप ये सोचिए कि आप कंपनी को 10 घंटे दे रहे हैं, वो आपको सैलरी दे रही है, ठीक है। आप उसका कहते हैं ना कि 10% भी, अगर आप अपने आप को 5% भी डेली दे दें, कि 10 घंटे बिताने के बाद अगर आप किसी भी तरह अपने आप को डेली 1 से 1.5 घंटा देना, ठीक है, और आप कंटिन्यू 1 महीने करें, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि 1 महीने पहले आपकी क्या स्किल्स थी और अभी क्या स्किल्स है। देखिए, ईएमआई लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सबके कुछ ना कुछ इश्यू चलते रहेंगे। हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखिए, मेरा मानना यह है कि आप ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में जब सब कुछ खत्म हो जाएगी, कि होम लोन, ईएमआई लोन, ये सब लोन खत्म हो जाएंगे, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तब आप कोर्स स्टार्ट करेंगे। उस टाइम कोई फायदा नहीं होगा वो चीज करने का। आप ये सोचे कि 55 साल की उम्र में आपके सारे लोन खत्म है, उस टाइम आप एमआईएस का कोई, या आज एमआईएस के लिए आप किसी भी प्रोफाइल में हो, ठीक है, चाहे आप सॉफ्टवेयर में हो, हार्डवेयर में हो, नेटवर्किंग में, एनी बड़ी हो, मेरा कहने का मीन्स है कि आप अपनी स्किल्स को भी, अपने आप को भी उतना ही टाइम दीजिए अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए। ये मत सोचिए कि आज मैं, मेरे को 15 साल हो गए, आज मैं 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 45 साल का हूँ, ठीक है, तो अब क्या फायदा, अब तो बस जैसे लाइफ चले चलने दो। वो वाली सिचुएशन ना बड़ी डेंजरस होती है। मैं आपका सर उसका उदाहरण बताऊं, अगर मैं किसी को बोलूँ ना कि आप 2 घंटे काम करो इकट्ठे घर जाने के बाद, ठीक है, 9 से 11 बजे तक, तो किसी के लिए भी मुश्किल होगा। मैंने खुद के लिए ट्रिक निकाली है। मैं क्या करता हूँ सर, मैं जब भी घर पहुंचता हूँ ना, तो मैं 10 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, ठीक है, 10 मिनट ना सर आपकी वीडियो को देखता हूँ, 10 मिनट के बाद मैं 2, 3 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर 2, 3 मिनट के बाद फिर 10 मिनट कंटिन्यू करता हूँ, फिर 2, 3 मिनट को बैठ, ऐसे करने करने के बाद ना, अगर 10, 10 मिनट करके भी आपने 6 बार कर लिया, तो 1 घंटा तो वैसे ही हो गया। तो 1 घंटा आपने वैसे ही कवर कर लिया। तो ये आप कंटिन्यू करने के बजाय अगर ब्रेक वाइज में भी करें ना, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। अच्छा, हिम्मत ना हारें, कोशिश बट वो करते क्या रहें। करे? मतलब अगर मैं, जैसा आपने तो बता दिया कि आप स्किल्स ले आओ, बट उनको वे आउट नहीं मिल रहा, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे आप भी अगर किसी को बोलते स्किल्स कर लो,
उनका अभी भी तो रास्ता रुका हुआ है ना, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या ऐसे करूं, क्या करूं ताकि मेरा मुझे सक्सेस मिल जाए। मैं वो जानना चाहता हूं कि वो क्या करे ऐसा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर मैं लाइफ में क्या करूं, मैं फंसा हुआ हूं। आपके साथ भी बहुत सारे लोग आते होंगे कि मोहित, या आप भी देखते होंगे कि वो लाइफ में मेहनत कर रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसा उनको क्या करना चाहिए जिसमें एक फुल प्रूफ रिजल्ट आए और वो अपने आगे लाइफ में बढ़े। देखिए सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि काफी लोग सोचते हैं कि मैं यूट्यूब से वीडियो देख लूंगा, ठीक है, ये किसी भी कोर्स की। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे लाखों वीडियो है जो सिस्टमेटिक नहीं है। आपको अपनी लाइन में अगर जाना है, सपोज करो एमआईएस लाइन में जाना है, और एमआईएस उसके लिए नहीं है जो नॉन केवल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है। टेक्निकल बैकग्राउंड के हों या अकाउंट्स लाइन के हों, वो भी एमआईएस में जा अच्छा, सकते हैं। आप आप एमआईएस सिस्टमेटिक किसको बोल रहे हो? एमआईएस का मतलब जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया या जो भी है उसको आप एमआईएस का नाम दे रहे हो ना, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ये सारा चीज आप बोल रहे हो एमआईएस, है ना? यस सर, बिल्कुल। क्योंकि सर मैंने अपनी कंपनी में देखा है, एमआईएस के लिए जरूरी नहीं है कि अकाउंट वाले के लिए यूज नहीं है। हम्म। ठीक है, अकाउंट वाले को, इवन जो सीए बंदे हैं, मैंने उनको भी देखा। उनको हर कंपनी में एक चीज तो जरूर यूज होती है, एक्सेल। और हम्म। मल्टीपल फाइलें होती हैं। फाइनेंस के काम की एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी लॉट्स ऑफ फाइलें होती हैं, वो पता नहीं उन्हें कितने घंटे लगते हैं रिपोर्ट बनाने में। अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी कोर्स को करें, तो लाइक मैं सबसे पहले डायमंड का नाम लेना चाहूंगा कि डायमंड में क्या है, आप डायमंड ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर प्रोफाइल, हर कोर्स इस सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे नहीं बढ़ना। आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ढेरों प्रोफाइल मिल जाएंगे, ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, लाखों वीडियो, जहाँ पे आपको कुछ नहीं बताया हुआ, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना। लेकिन डायमंड में जाने के बाद आपको ये पता लगेगा कि आपके को अपने प्रोफाइल के साथ साथ अपनी स्किल्स को किस तरह आगे बढ़ाना है। ठीक है, नॉट इवन ऐसा नहीं है कि सारे इकट्ठे करने हैं, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, जो कि आप बताएंगे उन्हें। ठीक है, तो आई थिंक मैं तो रिकमेंड करूंगा कि डायमंड ज्वाइन करिए। तो मोहित, आपने आज अपना टाइम दिया, अपना लाइफ का हिस्ट्री, आपने करियर को शेयर किया। आई एम श्योर कि इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा, जो लोग अभी करियर में फंसे हुए हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो उनको आप गाइड कर सकते हो और वो लोग आगे आगे बढ़ने के लिए वो लोग स्ट्रांग डिसीजन ले सकते हैं। सो आप ऐसे ही बढ़ते रहो, ऐसे ही लोगों को गाइड करते रहिए। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे किसी और प्लेटफॉर्म में। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके बुक के लिए, जो बुक आने वाला, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि मोहित का बुक आएगा और हम लोग तुरंत जाके लेंगे, और आई एम श्योर कि वो आपका बुक बेस्ट सेलर होगा। तो चलिए मोहित, आज का इंटरव्यू यहीं पर हम क्लोज करते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए, किसी और नए प्लेटफॉर्म में। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। वाओ, अमेजिंग। तो कैसा लगा आपको ये मोहित शर्मा का ये इंस्पिरेशनल जर्नी? अमेजिंग, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं बोलता हूं कि हर एक स्टूडेंट, हर एक इंडिविजुअल के पास लिमिटलेस खूबियां होता है, बट उसे बाहर निकालना पड़ता है। तो मोहित ने यही किया, उनके अंदर जो एक खूबियां था ना, उनको बाहर निकाला गया। उनके अंदर जो पावर था कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, उसको निकाला गया। और बस देखिए, आपके सामने ये रिजल्ट है। और ऐसे रिजल्ट आप भी ला सकते हैं अपने लाइफ में, चाहे आप किसी भी प्रोफाइल में हो, चाहे आपका टेक्निकल बैकग्राउंड हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हो, बेसिक हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, बिगिनर्स हैं, एक्सपीरियंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से एक स्किल्स को एक अच्छे रोड मैप में यूज करना और एक मेंटरशिप के थ्रू सक्सेस को 10x तक छूना, और इवन उससे ज्यादा छूना, जो हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जर्नी कैसा लगा, और आप भी अपने लाइफ में अपने लिमिट को या उससे भी बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई एम देयर टू गाइड यू इन योर इंस्पिरेशनल, इन योर ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए सक्सेस स्टोरी के साथ, एक और नए पॉडकास्ट के साथ, एक और नए इंस्पिरेशनल जर्नी के साथ। Till then, take care, bye, and have a great day. This is Vivekanand Sinha signing off.